हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपांशु सीट एंड स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट 1 है अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसकी पूरी मैं आपको समरी समझ और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझा भी दूंगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। गोवा इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोर्चुगीज। गोवा जो है, जो पहले ज़माने के पुर्तगाल के जो लोग थे उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर ट्रेडिशनल वर्क कैन बी स्टिल सीन देयर। कौन सा ट्रेडिशनल वर्क? जो वहाँ पे बेकिंग का काम चलता था, वो ट्रेडिशनल वर्क आज भी वहाँ पे देखा जा सकता है। कैन बी स्टिल सीन देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोर्चुगीज आर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड। अब जो पुर्तगाल के जो लोग थे ना, वो ब्रेड के जो लोव्स होते थे, लोव्स एक टाइप का ब्रेड होता है, उसको प्रिपेयर करने में बहुत फेमस है। आज भी हैं, आज भी वहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? द राइटर टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा। अब जो हमारे लेखक हैं वो अपने बचपनों के दिन की बात बताते हैं कि जब वो गोवा में उनका जब बचपना बीत रहा था तो क्या था। आगे देखते हैं। व्हेन द बेकर यूज्ड टू विजिट देयर फ्रेंड। जब जो बेकर था, जो अपने दोस्त से मिलने आया करता था। फ्रेंड कौन? अरे जहाँ पे वो ब्रेड्स को बेचने जाता था ना, बेकर जो ब्रेड बना के बेचता था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ वो ब्रेड बेचने जाता था उन्हीं को यहाँ पे दोस्त कहा गया है। तो देखते हैं अब आगे क्या लिखा है। कहाँ गया मैं? ही यूज टू विजिट द हाउस ट्वाइस अ डे। और वो एक दिन में 2 बार आता था सबके घर ब्रेड बेचने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 2 बार कब आता था? तो पहले आता था इन द मॉर्निंग, पहले सुबह आता था। कैसे आता था? इन द मॉर्निंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज जिंगलिंग साउंड ऑफ द बैम्बू वोक देम फ्रॉम स्लीप। उसकी अब देखो, उसके पास एक बैम्बू होता था। जो ब्रेड बेचने जाया करता था ना, तो उसके पास क्या एक बैम्बू हुआ करता था। किसके पास? बेकर के पास। जब वो घर में 2 दिन मतलब दो बार आता था। जैसे हमारा वो होता ना दूध वाला, हमारे यहाँ तो 1 बार आता है, लेकिन जो बेकर था वो सबके घर में 2 बार जाता था एक दिन में। ठीक है, तो बेकर के पास क्या होता था? एक बैम्बू होता था, उसमें जिंगल्स लगे होते थे। जिंगल्स मतलब जो छन 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 करके, आपने छोटे बेबीज को खेलते देखा होगा, उनके जो टॉयज होते हैं ना, उसमें छन 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 करके एक आवाज़ होती है। तो वही बेकर के पास एक बैम्बू था जिसमें जिंगल साउंड लगे थे। तो वो ऐसे ऐसे करके मारता था नीचे, डप डप करके। तो उसमें क्या होता, जिंगलिंग जो उसकी जो साउंड निकलती थी, वो क्या करते थे, सबको जैसे सब सो रहा है तो उसकी साउंड से वो उठ जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? दे ऑल रन टू मीट हिम। ठीक है, फिर क्या होता था? जब जैसे सब लोग सो के उड़ जाते थे उसकी आवाज़ से, जिंगलिंग साउंड से, जो बैम्बू से करता था, सब लोग दौड़ के जाते थे उसके पास। क्या लिखा है? कहाँ गया यार? दे ऑल रन टू मीट हिम। और सब उससे मिलने जाते थे, उसका स्वागत करते थे कि आओ बेकर आ गया मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लोव्स वर परचेज्ड बाय द मेन सर्वेंट ऑफ द हाउस। और जो घर का जो मेन सर्वेंट होता था, वो क्या करता था? लोव्स को खरीद लेता था। ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में कि जो लोव्स होते थे किसके द्वारा खरीदे जाते थे घर के। तो आप क्या आंसर दोगे? मेन सर्वेंट। और ये क्वेश्चन भी आएगा कि किसकी आवाज़ से वहाँ के जो इलाका, मतलब लोकेलिटी जहाँ पे वो बेकर ब्रेड बेचने जाया करता था। ठीक है, तो ये आप आंसर दोगे कि बैम्बू से वो थे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, सब साइड में होगा, आप आंसर नोट कर सकते हो, या तो पूरी समरी नोट कर लो, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। द विलेजर्स वर मच फाउंड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। ये बोल क्या है भैया? बोल भी एक टाइप का ब्रेड है। ये सब ब्रेड के टाइप हैं। बोल और लोब्स हो गया। ठीक है ना, तो बोल क्या है? जो ग्रामीण, जहाँ पे गांव के क्षेत्र है, तो वहाँ पे के जो लोग होते हैं वो मीठी ब्रेड को पसंद करते थे। वहीं पे इसको बता दिया है कि बोल BOLE बोल, ये एक टाइप ऑफ ब्रेड है। आगे बढ़ते। द मैरिज गिफ्ट्स वर द मीनिंगलेस विदाउट इट। ठीक है, अब देखो, जो शादी बारात में नहीं हमारे यहाँ जैसे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो अगर ब्रेड नहीं दी तो समझ लो भैया वो क्या होगा, शादी किसी काम की नहीं है। अरे काम की नहीं मतलब मीनिंगलेस है कि भाई हमारे जैसे आपके बर्थडे में केक ना हो तो कितना बर्थडे नहीं रहता। केक अगर नहीं हुआ तो बर्थडे। वैसे मैरिज गिफ्ट्स में अगर ब्रेड नहीं है तो वो मैरिज फिर क्या होगी? मीनिंगलेस होगी। ठीक है, मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस। मैरिज गिफ्ट्स में मतलब ब्रेड देना कंपलसरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज वाज द एसेंशियल थिंग। अब जो फर्नेस का मीन्स क्या होता है? भट्टी, जहाँ पे ब्रेड पकाई जाती थी। भट्टी होती थी, उसी में ब्रेड डाल देते थे, उसमें पक जाती थी। वो क्या था? बहुत मोस्ट एसेंशियल थिंग थी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी। भट्टी नहीं होगी तो भैया ब्रेड सही से बनेगा कहाँ पे? आज भी वहाँ पे फर्नेसेस पाई जाती, बहुत अच्छी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इन दोज डेज द ब्रेड क्या यार, कहाँ पहुँच जाता हूँ मैं? सॉरी, हाँ,
द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। अब जो वहाँ पे जो घर की लेडी होती थी ना, वो जब भी जो हाउसेस होते थे उनके, जो घर की लेडी, उनकी जो बेटियां होती थी, उनकी जब भी इंगेजमेंट होती थी ना, तो अपनी जो लेडी होती थी वो अपनी डॉटर की इंगेजमेंट में क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी जब भी उनकी इंगेजमेंट होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है यार, बार बार बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें, लेकिन ट्राई तो कर ही रहा हूँ। द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्ड सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। अपनी डॉटर की इंगेजमेंट में वो अपने क्या करते थे, ब्रेड सैंडविचेस बनाते थे। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इन दोज डेज द ब्रेड सेलर्स वर अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। ये कबाई क्या है? ये कबाई एक टाइप ऑफ ड्रेस है जो कि बेकर पहना करते थे। ठीक है, अच्छा, ये कबाई के बारे में आपको आएगा कि ये ड्रेस थी कैसी। तो अब देख रहे हैं ये जो लाइन क्या आ रही है, इट वॉज अ सिंगल पीस। एक सिंगल पीस थे, कपड़े का सिंगल पीस होता है, पूरा यहाँ से लेते हैं यहाँ तक, और सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू द नीज, मतलब घुटनों के नीचे तक थोड़ा जाता था और यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, फोटो में आपको शो हो रहा होगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, और भी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी, ये तो आपको अर्जेंट एक वो व्यू है देने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल यूजली कमेंट डैट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। अब जब भी कोई पर्सन देखता था कि जो नीस कबाई ड्रेस पहने तो उसको क्या कहता था, पैडर। हाँ, बेकर को और किस नाम से जानते थे, पैडर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो वहाँ पे बोलते थे डैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ये पैडर की तरीके भैया पहने। ठीक है, आगे। अब बेकिंग क्या है, जैसे हमारे यहाँ किस चीज़ का मैं एग्जांपल लूँ, इसी का लेते हैं, बेकिंग का। उस ज़माने में जब बेकिंग ना बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, मतलब इससे बहुत कमाई होती थी, बहुत पैसा आता था, आदमी भूखा नहीं रह सकता अगर कोई बेकिंग कर रहा है तो यहाँ पे ये लाइन ध्यान रखना कि बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में। ठीक है, आज भी होगा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व का मतलब जो बेकर ब्रेड बनाता था उसकी जो परिवार है वो कभी भूखा नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि वो बेकिंग का काम करते थे, और बेकिंग मतलब ब्रेड तो हर जगह इंपॉर्टेंट थी, हर ओकेशन में, हर फेस्टिवल सब में। तो बेकिंग तो बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, तो बहुत पैसा आता था। ठीक है, आगे बढ़ते। एंड दे लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स। ठीक है, और वो हमेशा क्या रहते थे, खुश रहते थे, क्योंकि बेकिंग बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, पैसा आता था, कभी भूखे भी नहीं रहते, ना कभी दुखे रहते थे। तो ये तो पूरी स्टोरी आप, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे समरी की टाइप में वीडियो में लाता हूँ, चाहूँ तो पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, पर लेकिन थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक नहीं है, तभी मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाता, पर लेकिन ऐसा समझा दूंगा ना कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।